Good morning, students. Today we will complete exercise 13.1. Let us start with question number 5. It says, a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. बेटा यहाँ पर एक हमें बोला गया है कि वुडन क्यूब है, उसमें से उसके टॉप फेस में से हेमीस्फेरिकल पार्ट रिमूव कर दिया गया तो एक डिप्रेशन बन गया. डिप्रेशन मींस यहाँ पर डिप्रेशन का मतलब है ऊपर से उसे वुड निकालते गए तो एक गहराई सी आ गई, तो दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन. नाउ वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. बेटा फॉर टाइम बीइंग कंसिडर दिस एज अ क्यूब. जब ये क्यूब है, हम इस क्यूब के टॉप सरफेस में से हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन जब बनाएंगे, टॉप सरफेस एरिया में से हम वुड को कट करना शुरू करेंगे. तो इस तरह से आई एम नॉट हैविंग वुड सो आई एम यूजिंग दिस. हम इस तरह से एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन बन जाएगा. देखिए यहां पर एक सरफेस जनरेट हो गया और ये कॉर्नर्स में वुड रहेगी, यहां पर नहीं है लेकिन अंदर की तरफ सरफेस जनरेट हो गया. तो हमें पूछा है इस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या है. तो इस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या है बेटा, देखिए एक तो ये क्यूब है तो सभी फेसेस का सरफेस एरिया ए स्क्वायर है. देयर आर 6 फेसेस, तो 6 फेसेस का सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर. लेकिन जो ये लास्ट वाला सरफेस एरिया है, एक सरफेस एरिया में से ये पोर्शन, इस सर्कुलर पोर्शन रिमूव हो चुका है, केवल ये कॉर्नर्स पे वुड रह गई है. तो हमें 6a स्क्वायर में से इतना माइनस करना है और ये कितना है, पाई आर स्क्वायर जो हेमीस्फीयर का सर्कुलर पार्ट है, प्लस अब सरफेस तो यहां भी बन गया, जो सरफेस हमें विजिबल है वो ये भी है, तो ये हमें प्लस करना है क्योंकि यहां सरफेस एरिया जनरेट हो गया है. सो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. तो दोबारा देख लीजिए, टोटल इसका हो गया 6a स्क्वायर. 6a स्क्वायर में से टॉप में से सर्कुलर पार्ट कट हो रहा है, तो 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पर ये सरफेस एरिया जनरेट हो गया और ये क्या शेप है, सेमी सर्कल, तो प्लस सेमी सर्कल का फॉर्मूला एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर. लाइक दिस विल बी द फर्स्ट फेस, द टॉप फेस ऑफ द क्यूब. सर्कुलर पार्ट कट हो गया लेकिन ये सरफेस हमें दिख रहा है, तो हमें इसका एरिया तो फाइंड करना ही है. और ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में से हम ये पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे और हम टोटल क्या ले रहे हैं, 6a स्क्वायर, बिकॉज क्यूब के 6 फेसेस होते हैं. अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, डायामीटर ऑफ स्फीयर, ये हेमीस्फीयर हमें दिया हुआ है, डायामीटर ऑफ हेमीस्फीयर it is given to be small l. So radius of sphere क्या हो जाएगा, radius of sphere is equal to hemisphere is equal to l by 2. Also it is given edge of cube. edge of cube हम डिनोट करेंगे small a से, it is equal to diameter, so it is equal to L. Now surface area of solid is equal to, आपके पास 6a स्क्वायर जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस ये सर्कुलर पार्ट का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, प्लस जो अंदर की तरफ हेमीस्फीयर जनरेट हो गया था, तो वहां पर सरफेस जनरेट हो गया था, तो 2 पाई आर स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू 6a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो प्लस 1, तो 1 पाई आर स्क्वायर, तो 1 नहीं लिखते हैं हम, पाई आर स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू 6 इंटू a स्क्वायर मीन्स l, तो यहां पर l स्क्वायर, तो यहां पर मैं 6l स्क्वायर लिख रही हूं, प्लस पाई की जगह 22/7 इंटू r मीन्स l/2 into L by 2. So now it is you can take इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, ये 11 आ गया यहाँ पर, L स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, L स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 6 प्लस
11/14. So this is the answer. This is the area of the remaining solid when hemispherical depression is made from the cube. Now let us start with question number 6. It says a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. See figure 13.10. The length of entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. Beta, if you look at the figure, this capsule contains a cylinder and two hemisphere on its end. तो total surface area of the capsule क्या होगा? Curve surface area of cylinder plus curve surface area of two hemisphere. अब ये पूरे कैप्सूल की लेंथ 14 mm दी हुई है, तो फॉर्स जो हेमिस्फीयर है उसका जो डायामीटर है वो 5 mm है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2.5 mm. तो यहां से 2.5 mm रेडियस माइनस करेंगे टोटल हाइट में से, और यहां से भी 2.5 mm हाइट माइनस करेंगे, रेडियस माइनस करेंगे, तो सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या रह जाएगी 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 दैट इज 14 माइनस 5, तो क्या रह जाएगी 9 mm. तो पहले हम फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट लिख देते हैं. फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट रेडियस इज इक्वल टू 5/2 millimeter and for cylindrical part रेडियस इज इक्वल टू, सिलेंडर का रेडियस वही रहेगा जो हेमिस्फीयर का रेडियस है, तो 5/2 एंड h इज इक्वल टू टोटल कैप्सूल की लेंथ 14 है, 14 माइनस 5/2 और 5/2 मतलब 2.5 प्लस 2.5 क्या हो जाएगा 5, तो इट इज इक्वल टू 9 mm. बेटा ये पूरी लेंथ में से 2.5 ये माइनस करने हैं और 2.5 ये माइनस करने हैं, तो इसका मतलब हमें टोटल क्या माइनस करना है 5 माइनस करना है. नाउ वी विल राइट सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर्स का प्लस CSA of two hemispheres. So CSA of cylinder 2 pi RH plus 2 into हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है 2 pi r स्क्वायर. तो अब हम यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं 2 pi r कॉमन ले सकते हैं. यहां से क्या बचा h, यहां से 2r. So now it is equal to 2 into 22/7 into रेडियस क्या है 5/2 into h हो गया हमारे पास 9 प्लस 2 into 5/2. तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. 2 into 22/7 into 5/2 into 14. तो ये 7 2s are 14 और 2 और 2 कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 22 5s are 110, 110 2s are 220 millimeter square is the area of the capsule. Now coming to question number 7, it says a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. बेटा यहाँ पर टेंट है सिलेंड्रिकल पार्ट और ऊपर कोनिकल पार्ट, तो कैनवस कहाँ यूज होगा सिलेंडर के कर्व सरफेस में
और कोन के कर्व सरफेस में। फर्श पर जो कि सर्कुलर है, बेस है, वहां पर टेंट नहीं यूज होगा, और यहाँ पे ओपन स्पेस है तो यहाँ पर भी कैनवस यूज नहीं होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द टेंट क्या होगा, कैनवस क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हम यहाँ पर पहले डायमेंशंस लिख लेते हैं। फॉर सिलिंड्रिकल पार्ट h is equal to 2.1 meter and r is equal to, diameter हमें 4 दिया हुआ है तो r क्या हो जाएगा, 4/2, that means 2 meter. Now for conical part, बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, तो हमें वहां पर एल भी चाहिए, एंड इट इज गिवन दैट एल इज इक्वल टू 2.8 मीटर, और आर तो सेम रहेगा क्योंकि ये बेस सेम है, तो यहां पर आर क्या रहेगा, 2 मीटर. नाउ सरफेस एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड is equal to CSA of cylinder plus CSA of cone. Now this is equal to 2 pi RH plus pi RL. Now taking pi r common, we are left with 2H plus L. Now putting all the values, 22/7 into 2 into 2.8, sorry, 2 into height is 2.1 plus L is 2.8. Now this gives us 22/7 into 2 into, ये हमारे पास हो गया 21 2 हो गया आपके पास 42, तो 4.2 plus 2.8, so this gives us 7. So now ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 44 मीटर स्क्वायर. Also they have asked us to find the cost, so cost of 1 meter square is equal to rupees 500. So cost of 44 meter square is equal to 44 into 500. This gives us 0 0 4 5 are 20 22. So rupees 22,000 is the cost of canvas required.